देखिए हमारे भारतवर्ष में माताओं को थोड़ा सा कहा जाता है कि अरे ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये काम नहीं कर सकती, ये वो काम नहीं कर सकती। किसी संत ने ये कहा कि अरे माताओं की बहुत ज्यादा पुराणों में स्तुति की गई है, तो एक बात बताओ, जब यह छोटी होती है तो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, जब यह बड़ी होती है तो अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, और जब यह वृद्धावस्था में आती हैं तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती हैं। तो जिन माताओं की इतनी स्तुति की गई है, क्या उन माताओं में इतनी अकल नहीं है कि खुद से कुछ काम कर सके? तब किसी संत ने भाव दिया है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि आप कभी सोने की सुनार की दुकान पे जाएं और आपको सुनार की दुकान पर सोना खरीदना होगा तो ऐसे ही थोड़ी ना बाहर आपको रखा मिल जाएगा कि किलो के भाव मिल रहा है। अरे सोना खरीदना है तो सुनार की दुकान पे जाना पड़ेगा, एक विशेष दुकान पे जाना पड़ेगा, और उस विशेष दुकान में भी जाएंगे ना आप तो एक तिजोरी के अंदर सोना रखा होगा, और तिजोरी के अंदर भी एक छोटे से डिब्बे में सोना रखा होगा, तब जाकर वो आपको दिखाएगा। अरे जब कोई विशेष व्यक्ति आता है ना तो उसे प्रोटोकॉल की जरूरत होती है कि नहीं? तो हमारी जो माताएं हैं ना, यह विशेष हैं, और इन विशेष माताओं के लिए विशेष प्रोटोकॉल की जरूरत है, इसलिए यह साधारण नहीं है। कोई भी माता बहन बेटी को साधारण ना समझें, ये साधारण नहीं, यह एक हीरे के समान है, और हीरे की सुरक्षा के लिए तो प्रोटोकॉल चाहिए कि नहीं? अरे कोई विशेष मंत्री आता है ना तो उसके पीछे कितने सारे लोग आते हैं। ऐसे ही हमारी माताएं बहनें हैं जो अपनी सुरक्षा करना तो जानती हैं, लेकिन इनको विशेष माना गया है, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हमारे भाई किसी के पति तो किसी के पिता इनकी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं। यही हमारी माताएं बहनें हैं। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवा, यानी भगवान को भी हमने त्वमेव माता के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ तक कि कहते हैं कि भारत माता की जय, भारत को भी हमने माता के रूप में स्वीकार किया है। और यह माताएं कोई साधारण माताएं नहीं, ये माताएं ऐसी जिनके गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ है, प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, इन्हीं माताओं के गर्भ से अनेकों अनेक वीरों का जन्म हुआ है। बस 2 लाइन और कहती हूँ।